सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों आज ना आप देख सकते हैं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ इस टाइम, और जहाँ से हम लकड़ियाँ लाते हैं उस एरिया में आज जा रहा हूँ। एक विशेष काम दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आजकल ना लोगों ने पशुओं को रखना बहुत ही कम कर दिया। यानी आजकल यूज़ करते हैं गाय को, जब वो दूध देने वाली होती है तो उसको दूध वगैरह लेके फिर बाद में जब दूध नहीं देती तो उसको जंगल में ही दर बदर भटकती है गाय, फिर उसको छोड़ देते हैं। और जब आती है मैल की बारी, जो खेतों के मैल, तो दोस्तों मैल ढूंढने के लिए फिर हम सोचते कहीं मैल मिल जाए। और वही बात है कि अब हमारे पास 2 बैल हैं दोस्तों, हमने गाय नहीं रखी है, हमारे पास गाय नहीं है। और 2 बैल हमने हाल जोतने के लिए रखे हुए हैं, और उसमें ना हमें पड़ती है मैल की ज़रूरत खेतों में। तो खेतों में मैल के लिए अब देखो मैं कितनी दूर चढ़ाई चढ़ के जा रहा हूँ। ओनली इसमें है 2 बोरियाँ। अब वो पता नहीं मैल मिलेगा या नहीं, आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं बहुत ही दूर पहुँच चुका हूँ, बिकॉज़ जहाँ से मैल लाने वाला हूँ ना दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि जैसे आवारा पशु को छोड़ देते हैं लोग मतलब जंगल में, तो ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे जो है सभी पशु जो हैं यहाँ पे घास चर के एक विशेष स्थान उन्होंने बना रखा है, मैदान सा है, वहाँ पे जाके बैठते हैं पशु। और मैंने गौर किया कि कई बार जो है वहाँ पे मैल बहुत सारे लोग वहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि मैल जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो अब मेरे पास तो इतना मैल है नहीं कि मैं अपने खेतों में फेंक सकूँ। 2 बैलों को इतना मैल कितना सा होगा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना 1-2 बोरी जितना हो सके अगर होगा तो, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत सारे लोग जो हैं इधर जंगल में आ रहे हैं मैल को लाने के लिए। तो हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे आज मौका मिला है, घर में था मैं। वैसे तो कम ही मौका मिलता है मेरे को घर आने का मौका तो मिलता है, लेकिन टाइम नहीं होता, फिर इधर उधर टाइम निकल जाता है। और मैल को लाने के लिए तो आप देख सकते हैं मेरे को कितना दूर चढ़ाई चढ़ के आना पड़ रहा है। तो अगर होगा तो मैं 2-3 बोरियां भर के लाऊंगा। 2 बोरी तो मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं, और साथ में कुदाड़ी, क्योंकि वो मैल जो जम जाता है मिट्टी में, बीच में ज़मीन में। तो वहाँ कोई विशेष जगह तो अंदर रखने के लिए है नहीं जहाँ पशु बैठते हैं। पशु बेचारे खुले में बैठते हैं, जो आवारा पशु होते हैं। तो कितनी दुखदायी बात होगी, आप सोच ही सकते हैं कि मुझे जो मैल ढूंढने के लिए जो है जंगल का रुख करना पड़ रहा है, बिकॉज़ पशु ना होने के कारण। और अगर पशु पहले की बात करें, आज से 15-20 साल या 10-15 साल पहले की, तो लोगों के पास खूब पशु होते थे और भर भर के मैल खेतों में फेंका जाता था। लेकिन अब क्या है कि पशु रखने लोगों ने बंद कर दिए, और जो पशु नहीं रखते हैं उनको आवारा छोड़ देते हैं जो लोग जंगल में। और जंगल में फिर हमें जाना पड़ता है मैल ढूंढने के लिए। तो कई लोग तो लाते हैं और कई लोग नहीं लाते हैं। तो वैसे ही मैं भी जा रहा हूँ आज, देखते हैं अगर होगा तो लेके आते, नहीं तो फिर क्या करना, कोशिश करनी चाहिए वैसे। और मैं आप सभी के लिए बता दूं कि जो पशुओं का यूज़ करके उनको जंगल में छोड़ देते हैं, ऐसा कदापि ना करें। वो हमारे गौ माता है, गौ माता को खासकर इस तरह से दर बदर भटकता देख कर बहुत ही बुरा महसूस होता है। तो ऐसा ना करें। और आप देख सकते हैं किस तरह से मुझे उस मैल गोबर को ढूंढने के लिए इतनी दूर से आना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं होता है कि नहीं, वहाँ पे जाके पता चलेगा। गाइस आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये पशु जो है बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो चुकी है, मेरे कानों में इतने तेज़ हवा, ठंडी हवा निकल रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी ठंड है यहाँ पे। और इन पशुओं का क्या हाल होगा। और भी खासकर यहाँ पे घास चरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में तो खूब घास, यहाँ हरियाली होती है, चारों ओर जंगल भी है यहाँ पे। और लेकिन अभी जो कंडीशन ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पे अभी आते आते मुझे बारिश लग पड़ी थी थोड़ी। और जब बारिश हो जाती है उसके बाद बर्फ़, आपको पता ही है, नवंबर दिसंबर कभी भी बर्फ़ गिर जाती है। तो इस तरह से इन पशुओं का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सभी से मेरी गुजारिश है। तो आगे देखते हैं अब मैल होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं उस ग्राउंड में पहुंच चुका हूं जहां पे पशु बैठते हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारा मैल है अभी, क्योंकि यहाँ पे लोग पहुँचे नहीं हैं।
पहुँचे तो हैं, कुछ लोगों ने इकट्ठा करके ले भी गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड सा है और यहाँ पे पशु बैठते हैं आके ना। और ये आपको लग रहा होगा मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये जो है मैल है, नीचे दब चुका है, मतलब मिट्टी के साथ मिल चुका है, मिट्टी की तरह हो गया है। वैसे गल चुका है ये मैल ही है। तो यहाँ पे पशु बैठते हैं आके इकट्ठा होके, और बहुत सारा मैल अभी यहाँ पे है। तो दोस्तों मुझे कितने दूर मैल के लिए आना पड़ रहा है आप देख सकते हैं, बहुत सारा अभी मैल है यहाँ पे। बहुत शुक्र है मेरा आने का जो है वो मकसद पूरा हो गया। यहाँ पे मुझे मैल दिख रहा है, किसी ने इकट्ठा करके भी रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं। और बहुत सारा इधर है, अभी मुझे कुदाड़ी की में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा कुदाड़ी, और ये रही मेरी बोरी और जोड़ा रस्सा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के घर हैं, इनको बोलते हैं हम टप्पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे ऊपर कार्तिक स्वामी जी का टेंपल भी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये नहीं दिख रहा, सॉरी, आपको बहुत हाइट पे है वो। और इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है हट टाइप बने हुए हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इनको बनाया गया है। और ये हाइट देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे से मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो चलिए पहले फटाफट बोरी भर लेते हैं, और फिर जो है, क्योंकि बारिश आने वाली है, यहाँ पे रिमझिम बारिश होनी शुरू हो गई है। तो मुझे यहाँ पे पहले बोरी इकट्ठी करने, बोरी भर के रखनी है, और फिर यहाँ से फटाफट निकलना है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। अब मैंने बोरियाँ भर ली हैं, मुझे कुदाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैल जो था वो सूख गया था, मतलब। और मतलब इकट्ठा करने के लिए उतनी वो नहीं पड़ी, मुझे कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि कुदाड़ी की ज़रूरत तब पड़नी थी अगर ये बिल्कुल बारिश हो गई, बिल्कुल सेट हो गया होता। लेकिन मुझे तो इकट्ठा करने में कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी की तरह ये मैल गल चुका है, और इस तरह से मैंने इकट्ठा करके इसको भर लिया है। बोरियाँ मैंने भर ली हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और खेतों में जाके फेंकते हैं। और हो सकता है मैं एक बार फिर से, या जितनी बार मेरे से आना हो सके मैं आऊँगा, आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दूर बहुत है यहाँ पे ना, लगभग 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। हाँ, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के करीब ये चढ़ाई है, और उसके बाद जो है फिर हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ये धुआं सा आपको दिख रहा है, इसको बिल्कुल नीचे है हमारे घर। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं। अरे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं खेतों की दीवारें हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये टप्पर, और ये छोटे आप दीवारें देख रहे हैं गिर चुकी हैं, ये लोगों के खेतों की दीवारें हैं। लेकिन अब आप अनुमान लगा लो कि कितना समय व्यतीत चुका है इनको छोड़े हुए लोगों को। यहाँ से कुछ ही लोग यहाँ आते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ना, जो घर यहाँ पे थोड़े बहुत टिके हुए हैं। पहाड़ों में देखो बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है। अब जैसे कि ये घर है ना, तो इस घर वाले मुझे लगता है कि आते हैं अभी तक यहाँ पे ये थोड़ा बचा हुआ है, और 1-2 घर और होंगे जो बचे हुए हैं, नहीं तो बाकियों के मकान यहाँ पे गिर चुके हैं, खंडर बन चुके हैं बिल्कुल। और इसके ऊपर ना ये कार्तिक स्वामी जी का टेंपल है, ये है टेंपल, भगवान कार्तिक स्वामी जी का टेंपल ये रहा। और इसके नीचे ना सभी लोगों के ये छोटे मकान, ये खंडर बन चुके हैं बिल्कुल। ये भी जो जहाँ से मैं मैल उठा रहा हूँ दोस्तों, ये भी खेत ही थे, क्योंकि अब इतना लोग यहाँ पे रहता नहीं है, तो कोई भी खेत जो है बिल्कुल खाली रह रहे हैं ये। और यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये मकान आप देख सकते हैं, ये सब मकान जो खंडर बन चुके हैं बिल्कुल। अगर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत मकान हैं, मकान तो बहुत हैं और थे भी, पर अब बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। कुछ एक जो घर हैं वो अभी भी साबित हैं, बिल्कुल यानी ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाऊं। अब जैसे ये मकान है, ये तो ये ठीक है बिल्कुल, अंदर से पता नहीं कैसा है, लेकिन बाहर से बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं गिर चुके बाकी लोग मकान ना। और एक ये है,
और लोग कुछ कुछ लोग जो यहाँ पे अभी आते हैं तो थोड़े बहुत खेत इन्होंने बोए भी हैं, देखो। और ये जो बाकी मकान है ये खंडर हो चुके हैं, लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। और जो आते हैं उनके पशुओं को कुछ एक महीना यहाँ पे चलाते हैं। और अब जो महीने हैं ठंड वाले महीनों में ये नीचे अपने घरों में चले जाते हैं। और आप देखते हैं बर्फ़ गिरने शुरू हो चुकी है पहाड़ों में। ये जोत रहा ऊपर वाला, और वो रहा कार्तिक स्वामी जी का टेम्पल। ये तो ये जो मकान है दोस्तों बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। अब दीवारें रह गई हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं दोस्तों ये सब खेत थे, ये सब खेत थे, ये बिल्कुल गिर चुके हैं। आप देख सको, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो। और ये पशु जो है ना बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे नहीं रहा है, लेकिन इन पशुओं को ले जाने वाला कोई नहीं, बेचारे ऐसे ही यहाँ पे ठंड के मारे मर जाते हैं। घास होता नहीं है रहने के लिए, बेचारे कहाँ जाए हैं ठंड में। तो चलिए, मैंने भी अपनी बोरियाँ पैक कर ली हैं, तो बारिश आनी शुरू हो गई है। दोबारा मैं आने की कोशिश करूँगा। मुझे मैल की तो ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारा मैल है, मैल तो बहुत है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। हेलो, मैंने बोरियां लगा ली हैं और मुझे बार बार कानों को ना ढकना पड़ रहा है, यहाँ पे इतनी ठंड है। तो बोरियां तो जगह दूर है और मैंने बोरी दोनों इकट्ठी लगा ली हैं। अगर बारिश आ गई ऊपर से तो काम ख़राब है। चलो, तो गाइस अब हमें निकलना है बिल्कुल नीचे। अब इस साइड जो ये एरिया है ना, इस साइड हमें निकलना है। तो चलिए।